Hello friends, welcome to Create Today. Let's see संपूर्ण चाणक्य नीति अध्याय 3। जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं, जहां पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता, वहां माता लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। श्लोक पहला। सदैव सुखी कौन है? किस कुल का कोई दोष नहीं, रोग से कौन पीड़ित नहीं होता, दुख और कठिनाइयों का सामना किसे नहीं करना पड़ता, कौन सदैव सुखी है, सोचो। श्लोक दूसरा। समान गुणों वाला गोत्र। मनुष्य के आचरण से उसके कुल का, उसकी वाणी से उसके देश का, उसके मान सम्मान से उसके प्रेम का और शरीर को देखकर उसके खान पान का पता चलता है। श्लोक तीसरा। व्यवहारिकता। लड़की की शादी अच्छे कुल में करनी चाहिए, बेटे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसे सम्मान मिले, मित्र को अच्छे कार्यों में और शत्रु को व्यसनों के या दुर्गुणों में संलग्न रखना चाहिए। श्लोक चौथा। दुष्ट से अच्छा सांप है। दुष्ट व्यक्ति और सांप में से कौन बेहतर है? सांप बेहतर है, क्योंकि वह केवल छेड़ने पर ही काटता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर मौके पर काटता है। श्लोक पांचवा। कुलवान के साथ रहना। राजा को केवल सदाचारी व्यक्तियों के ही अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वे राजा के उत्थापन और पतन दोनों ही समय उसका साथ नहीं छोड़ते। श्लोक छठा। सज्जनों और समुद्र कौन बेहतर है? जल प्रलय के समय समुद्र भी अपनी सीमा उल्लंघन कर किनारे से परे विनाश कर देता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति जल प्रलय जैसी भीषण आपदा और संकट के समय भी अपनी सीमा में रहता है। श्लोक सातवां। मूर्ख कंटक समान। मूर्ख को दो पैरों वाले जानवर की तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसके शब्द कांटे की तरह दिल में चुभते हैं। श्लोक आठवां। शिक्षा के बिना मनुष्य सुगंध के बिना फूल के समान होता है। एक सुंदर युवा उच्च कुल में जन्मा अशिक्षित व्यक्ति को गंधहीन कषावा की तरह अपेक्षित किया जाता है। श्लोक नौवां। सुशीलता का अर्थ है सौंदर्य। कोयल की सुंदरता उसकी आवाज में होती है, स्त्रियों की सुंदरता उसकी पालन में होती है और कुरूप लोगों की सुंदरता उनकी विद्या में होती है। पशुओं की सुंदरता उनकी क्षमा में होती है। श्लोक 10वां। आत्मा की सुरक्षा। व्यक्ति की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए और परिवार की रक्षा के लिए गांव छोड़ना अच्छा है, उसी प्रकार आत्मा की रक्षा और उन्नति के लिए संसार का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 11वां। पुरुषार्थी पारसमणि। जिस प्रकार पुण्य से दरिद्रता और जप से पाप दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार मौन से कलह का नाश होता है और सदैव सतर्क रहने से भय का नाश होता है। श्लोक 12वां। अति सर्वत्र वर्ज्यते। अत्यंत सुंदर होने के कारण सीता का हरण किया गया। अत्यधिक घमंडी होने के कारण रावण को यातनाएं झेलनी पड़ी। अत्यधिक दानी होने के कारण राजा बलि को कष्ट सहना पड़ा, इसलिए अति को हर जगह त्याग देना चाहिए। श्लोक 13वां। ताकत एक सच्चा हथियार है। एक मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। व्यवसायियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। वेदांत के लिए कोई देश पराया नहीं होता। दूरवाणी वालों के लिए कोई देश पराया नहीं होता। श्लोक 14वां। शपूत। जिस प्रकार सुगंधित फूलों वाला एक वृक्ष पूरे जंगल को सुशोभित करता है, उसी प्रकार सुपुत्र पूरे कुल का नाम रोशन करता है। श्लोक 15वां। कपूत। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ में आग लग जाती है और पूरे जंगल जल जाता है, उसी प्रकार एक कपूत पूरे कुल को नष्ट कर देता है। श्लोक 16वां। विद्वान पुत्र कुल में श्रेष्ठ। जिस प्रकार एक अंधेरी रात एक चंद्रमा की चांदनी से खिलती है, उसी प्रकार एक परिवार एक विद्वान और अच्छे स्वभाव वाले बेटे के साथ खिलता है। श्लोक 17वां। अमृत जैसा बेटा। ऐसे अनेक पुत्र से क्या लाभ जो दुख और संताप उत्पन्न करते हो। एक श्रेष्ठ पुत्र ही कुल का नाम रोशन करने वाला होता है, उसकी छत्र छाया में ही सुख और शांति मिलती है। श्लोक 18वां। बेटा नहीं दोस्त। पुत्र को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, फिर 10 वर्ष तक कठोरता से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। श्लोक 19वां।
जान बची तो लाखों पाए। भारी बारिश या सूखा, तेता फिसाद या तूफान, महामारी, अकाल, युद्ध और नीच लोगों के साथ संबंध के समय जो सब कुछ छोड़कर भाग जाता है और सब कुछ त्याग देता है, वह मृत्यु के मुख से बच जाता है। श्लोक 20वां। पुरुषार्थ के बिना जीवन नरक है। जिस व्यक्ति के पास इन 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से कोई भी नहीं, वह बार बार मानव योनि में जन्म लेता है और मर जाता है। उसके अलावा उसका कोई और फायदा नहीं है। श्लोक 21वां। महालक्ष्मी का निवास। जहाँ मूर्ख लोगों की पूजा नहीं होती, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, महालक्ष्मी स्वयं आकर उसे उधर निवास करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के और वीडियो के लिए ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अध्याय।